So we were on page 196. The question is, Monu prepared the following cash memos. मोनू ने ये कैश मेमो प्रिपेयर किए हैं कुछ. चेक द कैश मेमो एंड करेक्ट देम इफ यू फाइंड अ मिस्टेक. अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आपको उनको करेक्ट करना है. एक बॉल ली थी उसने, एक बॉल 7 रुपीज की थी, तो टोटल अमाउंट 7 हो गया. बिल्कुल करेक्ट है. 3 पेंसिल्स ली, 2.50 की एक पेंसिल है, तो टोटल अमाउंट 7 रुपीज 50 पैसे हो गया. करेक्ट है. 2.50 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 5 जार 15, 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 7. ओके करेक्ट. 5 टॉफीज थी, टोटल 2 रुपीज 50 पैसे की. रेट नहीं दिया हुआ तो रेट इसका 50 पैसे की 1 टॉफी हो जाएगी. 0.50. ओके तो पहले तो आप ये फिल कर लेंगे. 7 + 7 14, 15, 16 और ये 1 रुपी 17. यानी कि ये कैश मेमो बिल्कुल करेक्ट है. बस आपको यहां पर करेक्शन की जरूरत है. यहां पर रेट नहीं लिखा हुआ. आगे आते हैं. 1 टॉय कार, रेट नहीं लिखा हुआ, 15 की है, एक ही है तो 15 की ही होगी. रेट 15 का होगा इसका. नेक्स्ट 3 ग्लासेस है, 3.50 का एक है. ये देखिए यहां पर मिस्टेक है, इसको करेक्शन की जरूरत है. 3.50 का एक ग्लास है. आपने 3 ग्लासेस लिए हैं, 3 ग्लासेस मिल्क. 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0s are 0, 3 5s are 15, 1 कैरी, 0.3 3s are 9 प्लस 1 10. यानी कि 10 रुपीज 50 पैसे होना चाहिए था यहाँ पर. 0.50. 4 पेंसिल, 4 नोटबुक, 5 का रेट है, 4 5s are 20 रुपीज होना चाहिए था. यहाँ पर 0.50 नहीं होगा, तो ये 0 होना चाहिए. ओके अब आप ऐड करेंगे इनको तो आंसर इज 45 रुपीज एंड 50 पैसे. यहाँ पर 50 पैसे होना चाहिए. ओके 1 टॉय कार है, दैट इज ऑफ रुपीज 6.50, तो एक ये 6.50 की हो गई. ओके 3 पेंसिल्स हैं, 2.50 की एक है, तो 3 पेंसिल 750 की करेक्ट है. 7 टॉफीज 0.50 के हिसाब से 3.50. 1 बिस्किट 4.50 का है, करेक्ट है बिल्कुल. लेकिन इसमें एडिशन में मिस्टेक है. ये देखिए ये 1 2 50 पैसे आपके हैं. ये 100, ये 1 रुपी हो गया. 2 रुपीज हो गए. 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 4 is 22. तो कहने का मतलब है ये आपका टोटल 22 होना चाहिए था. ओके तो ये कुछ करेक्शंस हैं इसमें. दैट इज ऑल. यहाँ पर 50 होना चाहिए था कैश मेमो में. बस नेक्स्ट है एडिशन. ऐड द फॉलोइंग. ऐड करना है आपको 12.50, 13.00. 0 + 0 0, 5 + 0 5 एज इट इज. डेसिमल के नीचे आप डेसिमल रखेंगे. एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं. 0, 5 + 0 is 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल. 3 + 2 is 5 and 1 + 1 is 2. आंसर इज 25.50 रुपीज. नेक्स्ट है 55.50 and 14.00, 5 डेसिमल, 4 + 5 9 and 5 + 1 6, 69 रुपीज एंड 50 पैसे. इसी तरीके से आप इसको भी ऐड कर लेंगे सी को. सब्ट्रैक्शन में देखिए 0 - 0 is 0, 5 - 5 is 0. Decimal as it is, 5 - 1 is 4, 2 - 1 is 1. So this is 14 rupees. 0 - 0 is 0, 5 - 0 is 5, decimal. 3 - 2 is 1, 10 - 6 is 4. So answer is 45.50. अगर यहां पर ना भी होता ये तो आप कैरी करने के लिए आगे जा सकते थे. ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है. 0 - 0 is 0, 5 - 0 is 5, decimal. 7 9 - 2 7 is 2 and 1 and 12.50 is your answer. You have 30 rupees with you. आपके पास 30 rupees है. Find out how much money will be left after buying the following items. आपने ये चीजें खरीदी तो बताइए कि कितने पैसे आपके पास इनको खरीदने के बाद बचेंगे. 1 ball, 1 doll and 1 giraffe. 1 ball की कॉस्ट है 7 रुपीज. 1 doll थी आपकी 8 रुपीज की और 1 टॉय जिराफ था 6.50 का. चलिए ऐड करते हैं. 7 + 8 is 15, 15 + 6 is 21, 21.50 रुपीज कॉस्ट हो गई. 21.50. आपके पास 30 रुपीज थे, 30 में से 21.50 माइनस कर दीजिए. 0 5, यहाँ पर 2 बचेगा. 9 - 1 is 8, 8.50 रुपीज आपके पास बचेंगे. यहाँ पर आप 8.50 लिख देंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट है 2 बनानाज, 1 पैक ऑफ बिस्किट एंड 2 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस. ऊपर जो आपको टेबल दी हुई थी यहां से आप इनके प्राइसेस देखेंगे. एक सेकेंड, ये जो प्राइस आपको यहां पर दिए हुए हैं सभी चीजों के, बनाना, लेमन जूस एंड ऑल. ओके तो चलिए कॉस्ट आप उसको ध्यान में रखिए. मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ. यहाँ पर एक बनाना की कॉस्ट थी 1.50, तो 2 बनानाज हो जाएंगे 3 रुपीज के. 1 पैक ऑफ बिस्किट, एक पैक ऑफ बिस्किट था 4.50 का, वही रहेगा. नेक्स्ट है 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस. एक ग्लास लेमन जूस 3 रुपीज का था तो 2 6 का हो जाएगा. अब ऐड करिए. 6 + 3 9, 9 + 4 is 13, 13.50 टोटल कॉस्ट हो गई. आपके पास 30 रुपीज थे, 30 में से
13.50 जब आप माइनस करेंगे ऊपर नीचे रख के तो आंसर बचेगा 16.50. तो मनी लेफ्ट इज 16.50. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 नोटबुक्स, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर. 1 नोटबुक की कॉस्ट 5 रुपीज थी तो 3 की 15 हो जाएगी, 15 ये कॉस्ट. 2 पेंसिल, एक पेंसिल 2.50 की थी, 2 पेंसिल 5 रुपीज की हो जाएगी. 2 इरेजर्स, एक इरेजर 1 रुपीज की थी, 2 इरेजर्स 2 रुपीज की हो जाएगी. 15 प्लस 5 20 प्लस 2 22. 30 रुपीज में से 22 जाएंगे तो 8 रुपीज विल बी लेफ्ट. तो मनी लेफ्ट इज 8. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम. 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय a cricket bat and a ball. Beena had 48.50, Raman had 55.50, Venu had 38.00. How much money they have in all? बीना के पास कितने रुपीज है, सभी को आपको ऐड करना है. टोटल कितना अमाउंट है उन सभी को मिला के. सो बीना हैड 48.50, ये रहा आपका. नेक्स्ट है रमन. रमन के पास है 55.50. इनको ध्यान से लिखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है आपको. वेनु हैड 38.00. ओके, अब आप सब इनको ऐड करेंगे. 0, 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1, 1 कैरी हुआ, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 इज 14, 14 प्लस 8 22. ये डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पर. 2 कैरी, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 3 इज 14. 142.00. तो आप लिखेंगे दे हैड टोटल 142 रुपीज. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरी बुक्ड अ रेलवे टिकट फॉर रुपीज 62.50. ही गेव अ 100 रुपी नोट. हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट. टिकट के साथ उसे कितने पैसे मिलेंगे. हरी ने टिकट बुक किया है रेलवे का जो कि 62.50 का था. उसने 100 का नोट दिया, आपको बताना है कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे. सो अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट इज 100 रुपीज, यानी कि आप लिखेंगे 100.00. कॉस्ट ऑफ टिकट, टिकट की कॉस्ट कितनी थी, TICKET, दैट इज इक्वल्स टू 62.50. दिस इज डेसिमल. अब माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन होगा. 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता. यहां से 1 जाएगा, यहाँ 10 होगा 9, 10 होगा 9, यहाँ पर 10, 10 माइनस 5 इज 5. डेसिमल 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 6 इज 3. आंसर इज 37.50. सो ही विल गेट 37.50 रुपीज बैक विद टिकट. इतने पैसे उसको टिकट के साथ वापस मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग. गीता और उसके फ्रेंड शॉपिंग के लिए जाते हैं. शी बॉट थिंग्स फॉर रुपीज 58, 37 एंड 22. इतने रुपए की वो चीजें लेती है. गीता हैड अ 100 रुपी नोट. गीता के पास 100 रुपी का एक नोट है. हाउ मच मनी शुड शी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे द बिल. बिल पे करने के लिए उसे अपने फ्रेंड से कितना बोरो करना पड़ेगा. तो पहले हम निकालेंगे टोटल कितना उसने पे किया. मनी स्पेंड बाय, आंसर आप इसका लिखेंगे आंसर सी. मनी स्पेंट बाय गीता. गीता ने कितनी मनी टोटल स्पेंड की, दैट इज इक्वल्स टू 58 प्लस 37 प्लस 22. 8 प्लस 2 10 प्लस 7 17, 7 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11. 117 रुपीज उसने खर्च कर दिए. नाउ शी हैज टू बोरो. कितने रुपीज को बोरो करने पड़ेंगे. 117 खर्च किया, 100 रुपीज उसके पास थे, तो 117 में से जो है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. आंसर विल बी 17. ये आपका फाइनल आंसर है. 17 रुपीज उसे अपने फ्रेंड से लेने पड़ेंगे. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुंबई न्यूज. Children freed from factory. 10 young children working in a Bengal factory were set free today. 10 बच्चे जो बैंगल की फैक्ट्री में काम करते थे उनको आज फ्री किया गया है. A news reporter and a police found them in a sad condition. एक न्यूज रिपोर्टर और एक पुलिस मैन जो था उन्होंने बच्चों को बड़ी ही दुखपूर्ण स्थिति में पाया. द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड. बच्चों को बहुत उससे काम कराती थी वो फैक्ट्री. इट पेड देम ओनली 80 रुपीज 80 अ डे. और वो सिर्फ उनको 80 रुपीज देती थी एक दिन में. द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गेट बैक टू देयर होम्स इन देयर विलेज. बच्चे अपने गांव में अपने घर वापस आके बहुत खुश हैं. दे विल गो टू स्पेशल स्कूल सो दैट दे कैन लर्न टू स्टडी लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. अब वो स्पेशल स्कूल में जाएंगे ताकि उनकी एज के जो बच्चे हैं उनकी तरह वो पढ़ सके. बाय मेकिंग चिल्ड्रन वर्क
बच्चों से काम करा के द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव मनी, द पुलिस विल नाउ टेक एक्शन। वो बच्चों से काम करा के पैसे बचाना चाह रही थी, अब वो एक्शन लेंगी पुलिस जो है उस फैक्ट्री के लोगों के खिलाफ। लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव। मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट 513 अ डे। एक जो बड़ा आदमी अगर वो काम पे रखते तो उन्हें 518 रुपीज एक देने पड़ते, एक बच्चे को वो सिर्फ ₹80 दे रहे हैं, तो मतलब 1% इन द फैक्ट्री सेव, वो कितने रुपए बचा रहे हैं? 513 माइनस 80, जो बड़े लोगों को देते माइनस जो बच्चों को दे रहे हैं, यानी कि 433 अ डे। ऑन 10% द फैक्ट्री विल सेव, अगर उनके पास 10 बच्चे हैं तो 10% के लिए वो कितने रुपीज बचाएंगे? 433 इंटू 10 यानी कि 4330 अ डे। एक दिन में वो 4330 रुपीज सेव कर रहे हैं बच्चों को काम करा के। फाइंड आउट इन योर एरिया आर देयर ए शॉप और अ फैक्ट्री वेयर यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क। आपके आसपास क्या कोई फैक्ट्री ऐसी है जहां पर कि बच्चे काम करते हो? टॉक टू सम ऑफ दी चिल्ड्रन हाउ मच दे आर पेड देयर, और उनसे बात करिए और देखिए कि उनको वहां पर कितनी मनी पे की जाती है। नेक्स्ट इज ट्रेन जर्नी। आपको यहां पर 3 स्टेशन दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज न्यू जलपाईगुड़ी, सेकेंड इज न्यू मल, थर्ड इज अलीपुर द्वार। ओके, दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जा रही है। अच्छा, आगे भी है, ये है गोलपुरा एंड फाइनली गुवाहाटी। ओके, तो ट्रेन की ऐसे जर्नी है। ऑन द वे कहां रुकती है? न्यूमल पे रुकती है, अलीपुर द्वार पर रुकती है, गोलपारा स्टेशन पर रुकती है। द कॉस्ट ऑफ द रेल टिकट ऑफ डिफरेंट स्टेशन आर गिवन। हर एक स्टेशन का कितना टिकट है वो दिया हुआ है। जलपाईगुड़ी से न्यूमल 57 किलोमीटर दूर है, वहां का टिकट 12 रुपीज 50 पैसे का है। अलीपुर 175 दूर है, वहां का टिकट 28 रुपीज का है। गोलपारा 36 पर है, वहां का टिकट 49.50 का है। गुवाहाटी क्योंकि सबसे दूर है, वहां का टिकट 62.50 का। अगर आपको न्यू जलपाईगुड़ी से सीधा गुवाहाटी जाना है तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस बताइए न्यूमल से गुवाहाटी तक की डिस्टेंस कितनी है? तो देखिए जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी कितनी दूर है? जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी है 495 और जलपाईगुड़ी से न्यूमल कितना है? 57। तो कहने का मतलब है अगर ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से गुवाहाटी की, आप उसमें से इतनी डिस्टेंस हटा देंगे, 57 हटा देंगे, तो आपकी डिस्टेंस जो है वो न्यूमल से जलपाईगुड़ी तक की निकल जाएगी। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 495, उससे आपको माइनस कर देना है 57 न्यूमल तक की डिस्टेंस को, तो आंसर हो जाएगा 438 किलोमीटर्स। ओके, बिटवीन न्यूमल एंड गोलपाड़ा, तो जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा देखिए पहले आप, जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा कितना दूर है? दैट इज 666 माइनस, अब देखिए जलपाईगुड़ी से न्यूमल कितना दूर है? जलपाईगुड़ी से न्यूमल है 57, वही जो पहले था, तो इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? दैट विल बी 366, so that will be 309. Okay, yes, 366, sorry. Next question is from अलीपुर to गुवाहाटी। तो पहले आप कहां से, पहले आप जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी निकालिए। जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी कितना दूर है? 495। फिर आप देखिए जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार कितनी दूर है? जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार 175 किलोमीटर दूर है, उतना आप माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 320। बिटवीन न्यूमल एंड अलीपुर द्वार, न्यूमल और अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार देखिए, जलपाईगुड़ी से न्यूमल देखिए, डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार है 175 और न्यूमल है 57, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 118। नेक्स्ट है गोलपाड़ा और गुवाहाटी। जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा, गुवाहाटी है 495, वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, माइनस गोलपाड़ा है आपका 366। आप ऊपर टेबल में देखेंगे तो आंसर हो जाएगा 129 किलोमीटर्स। ओके, तो कहने का मतलब है जलपाईगुड़ी से सबकी डिस्टेंस निकालिए इसकी, और फिर ये वाली पहले वाली डिस्टेंस उसमें से माइनस कर देनी है आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिकट। अब टिकट की कॉस्ट आपको निकालनी है। भूपेन इज गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुर द्वार। ये टेबल ऊपर ओपन कर दिया। भूपेन जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी से जा रहा है अलीपुर द्वार, तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? देखिए न्यू जलपाईगुड़ी से आपको सभी कॉस्ट, टिकट की कॉस्ट दी हुई है, उसे देने पड़ेंगे 28.00। इंदिरा हैज टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपाड़ा, उसको गोलपाड़ा जाना है, तो गोलपाड़ा ये रहा, गोलपाड़ा है 49.50 का टिकट, तो उसे इतने रुपए देने पड़ेंगे, 49 रुपीज 50 पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देबू, शोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यूमल। वो न्यू जलपाईगुड़ी से न्यूमल जा रहे हैं तीनों ही। आपको बताना है कि कितना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। तो न्यू जलपाईगुड़ी से न्यूमल का जो टिकट है दैट इज ऑफ 12.50। अब क्योंकि 3 बच्चे हैं, 12.50 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 zeros are 0, 3 5s are 15, कैरी 1, डेसिमल भी लगेगा यहाँ पर।
3 2s are 6, 6 plus 1 7 और 3 1s are 3, 37.50 रुपीज टोटल लगेंगे उनके। दे गिव ₹50 नोट फॉर द टिकट, उन्होंने टिकट के लिए ₹50 दिए। हाउ मच मनी दे विल गेट बैक, तो 50 में से टिकट कितने का है 37.50 को माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 12.50, तो 12.50 उनको पैसे वापस मिलेंगे। ओके, तो ये थे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।